हेलो एवरीवन। तो स्वागत है आपका दोबारा से मेरे चैनल पे। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ आपकी बुक द फर्स्ट फ्लाइट का थर्ड चैप्टर, जिसके अंदर दो हमारी स्टोरीज़ है। और पहली स्टोरी का नाम है हिज फर्स्ट फ्लाइट एंड सेकंड स्टोरी इज़ ब्लैक एरोप्लेन। दोनों ही स्टोरी काफ़ी अच्छी है। तो इस वीडियो में हम सिर्फ पहली स्टोरी कवर करेंगे, हिज फर्स्ट फ्लाइट। आपको पूरा रीडिंग करके नहीं बताऊंगी, और लेकिन पूरा उसका ब्रीफ बताने वाली हूँ। तो फटाफट से चलो शुरू करते हैं इस वाली स्टोरी का, हिज फर्स्ट फ्लाइट। इसी स्टोरी के नाम पे ये आपकी इस बुक का नाम है फर्स्ट फ्लाइट। ठीक है। तो ये किसके ऊपर है? एक छोटे समुद्री मुर्ग, यानी कि वो होते समुद्र के किनारे एक मुर्गे जैसे एक जीव होता है, तो उसके ऊपर ये पूरी आपकी स्टोरी है। तो मैं आपको मेन पॉइंट्स बताने वाली हूँ, जिससे आप बिना पूरा चैप्टर पढ़े आपको उसके बारे में पता चल जाएगा। तो एक छोटा सा समुद्री मुर्ग अपने शिलाफलक पर अकेला रहता था। मतलब एक फैमिली होती है उनकी, उसके माता पिता और दो होते भाई और एक छोटी होती बहन, यानी कि टोटल कितने जन हो गए? 5। माता पिता, 2 भाई और एक बहन। तो वो सब मिलके रहते थे एक शिलाफलक पे। यानी कि शिलाफलक होता है एक बड़ी सी चट्टान है और उसमें एक दरार से मतलब एक नुकीला हिस्सा निकला हुआ है, उसको हम बोल देते हैं शिलाफलक। तो वहाँ ये पांचों रहते थे, 2 भाई, एक बहन और एक माता पिता। तो क्या होता है, द टू ब्रदर एंड सिस्टर हैड रन टू द एज ऑफ द लेज। यानी कि मतलब दोनों भाई और बहन क्या होते हैं, दौड़कर शिलाफलक के किनारे पर चले आते हैं और उन्होंने अपने पंख को फड़फड़ाते हैं और क्या करते हैं, उड़ जाते हैं। तीनों आते हैं दौड़े दौड़े एकदम से, तीनों क्या करते हैं, उड़ने के लिए ट्राई करते हैं। ऊंचाई तो रहती है, समुद्र के नीचे समुद्र होता है, तो भाई बहन तो उड़ जाते हैं, लेकिन जो छोटा वाला होता है वो बेचारा रह जाता है। वह छोटा मुर्ग भी किनारे तक दौड़कर आया। उसने अपने पंखों को फड़फड़ाने का यत्न किया, लेकिन वह डर गया। उसे विश्वास था कि पंख उसे संभाल नहीं पाएंगे, और वो ये डरता था कि और समुद्र में वो गिर जाएगा। इसलिए क्या हुआ, वो तो आगे चले गए, लेकिन वो वापस आ गया और अपने फिर क्या किया, अपने सुराख में, यानी कि जहाँ वो रहते थे, जो उनका सुराख था, उसमें चला गया अंदर। छोटे मुर्ग के माता पिता उसे अपने साथ ले जाने के लिए वापस भी आए। उन्होंने कहा कि वह शीला फलक के ऊपर भूखा मर जाएगा, लेकिन वह मुर्ग इतना डरता था कि वो वहाँ से हिला भी नहीं। छोटा था ना, वो डरता था कि मैं तो गिर जाऊँगा भाई, मैं तो नहीं जा रहा। तो एक दिन बीत गया, 2 दिन बीत गए, लेकिन अब क्या हुआ, उसको कुछ खाने को ही नहीं मिला। तो छोटे मुर्ग को कुछ खाने को नहीं मिला और उसे बहुत भूख लगी हुई थी। छोटे मुर्ग ने अपनी माँ को एक पत्थर के चट्टान के ऊपर बैठे देखा, या फिर एक पठार के ऊपर बैठे देखा। वह क्या कर रही थी, वह एक मछली खा रही थी। भोजन को देखकर वह पागल हो उठा, क्योंकि भाई वो 2 दिन से भूखा था, उसको खाने को भी कुछ नहीं मिला था। उसके माता पिता उसको वहीं छोड़ गए। ध्यान तो उसका रख ही रहे होंगे, लेकिन जब अगर वो उसके साथ ऐसा नहीं करते तो वो उड़ नहीं पाता। तो कहीं ना कहीं ये उसके माता पिता की चाल थी, हम ऐसा कह सकते हैं। तो वो भोजन देख के पागल हो उठा। उसने अपनी माँ से विनती की कि उसके लिए वो कुछ खाने को लेके आए। माँ ने उसकी तरफ उपहासपूर्ण ढंग से देखा। होता ना, हंसते हुए या मजाक करते हुए ऐसे उसकी तरफ देखा, लेकिन उसने मछली का टुकड़ा उठाया और उड़कर उसके पास चली गई। माँ ने शिलाफलक के नज़दीक आ गई, लेकिन वह रुक गई। मतलब उसके पास आ गई, लेकिन उसके बिल्कुल पास नहीं गई। उड़ती उड़ती आई, लेकिन वहीं रुक गई। उसने मछली का टुकड़ा उठाया और उड़कर उसके पास चली गई। माँ शिलाफलक के नज़दीक आई, फिर वह रुक गई। उसने अपने पंख हिलाने बंद कर दिए। छोटा मुर्ग हैरान हो गया कि माँ नज़दीक क्यों नहीं आ रही है। मुर्ग भूख से पागल हो रहा था। वह उस मछली पर उछल पड़ा जो उसकी माँ की चोंच में थी। जो उसकी माँ चोंच में खा रही थी, वो तुरंत उसकी तरफ दौड़ पड़ा। मुर्ग नीचे की तरफ खाली जगह में गिर गया। जैसे ये उसकी माँ की तरह चाल थी, वो उसकी मछली दिखाकर उसको आगे बुलाना चाहती थी। तो जैसे ही वो आगे आया तो वो खाली जगह में गिर गया। वह भयानक रूप से डर गया, भय से डर गया। लेकिन वह 1 मिनट ही डरा, मतलब वो 1 ही मिनट था जब वो डरा। उसने एकदम जैसे गिरा तो उसने अपने पंख बाहर फैलाए और वो हवा में उड़ने लगे। तो वो क्या, पहली बार हवा में उड़ने लगा। मुर्ग ने अपने पंखों को फड़फड़ाया। वह ऊंचा तथा और ऊंचा उड़ने लगा। उसके माता पिता, उसके भाई बहन उड़ते हुए उसके इर्द गिर्द आ गए और खुशी से चिल्लाने लगे कि भाई वो उड़ने लग गया। कुछ समय के बाद मुर्ग के माता पिता और उसके भाई, उसकी बहन हरे समुद्र में
नीचे उतर आए। मुर्ग ने सोचा कि यह कोई ठोस ज़मीन होगी। उसने भी हरे समुद्र के ऊपर खड़ा होने के लिए अपने टांगे नीचे कर ली। तो उसकी मतलब पूरी फैमिली क्या हुई, समुद्र के ऊपर आ गई, तैरते तो हैं ही ये। तो उसने सोचा छोटे मुर्ग ने कि भाई ये मैं भी चलता हूँ, ये तो ज़मीन पे उतर गए। उसने ये ध्यान नहीं दिया ये पानी है, बेचारा छोटा। तो मुर्ग की टांगे क्या हुई, पानी में धंस गई। वह चिल्लाने लग गया कि भाई उसे ऐसा लग रहा है वो डूब जाएगा, किंतु फिर उसका पेट पानी से, मतलब वो उसके पेट तक ही वो पानी टच हुआ, उससे ज़्यादा वो डूबा नहीं। वह और अधिक नीचे नहीं धंस सका। वह समुद्र में तैरने लग गया। फिर क्या हुआ, वह तैरने लग गया। तो उसका वो डूबने का उसका डर भी चला गया, और उसकी पहली उड़ान भी हो गई, और जो उसका वो तैरने भी लग गया पहली बार। तो क्या हुआ, सभी उसके फैमिली मेम्बर ने क्या करा, सभी सदस्यों ने उसकी प्रशंसा की, उसकी तारीफ़ें की, और उन्हें उसे खाने के लिए अच्छी सी बढ़िया मछली भी दी। और दैट वाज हिज फर्स्ट फ्लाइट। सो यही उसकी पहली उड़ान थी। तो आपके चैप्टर ख़त्म, बस यही है, इसमें छोटा सा चैप्टर है प्यारा सा। होप आपको पसंद आई होगी ये स्टोरी। नेक्स्ट स्टोरी हम अगली वीडियो में करते हैं, जिसका नाम है द ब्लैक एरोप्लेन। सो मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।